आज हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपका मूड ऑफ इंडिया में। आज हम बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, जहां पे राजनीति और बहसबाजी छिड़ती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज में संगम होता है, उस संगम पे जैसा कहा जाता है कि लाखों श्रद्धालु आते हैं महाकुंभ के दौरान और स्नान करते हैं संगम में। और हिंदू धर्म के मुताबिक जो भी दुख दर्द होता है वो संगम में हर लिए जाते हैं भक्तों के। और हम अगर बात करें कि राजनीति जिसपे शुरू हो रही है, हिंदू धर्म यानी कि गैर हिंदू जो है वहाँ पे दुकान ना लगा, इस पे बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। तो आज हम इसी पे जनता से चर्चा करेंगे कि क्या ये जो बहस छिड़ी है सही है, क्योंकि ये जो बहस है और ये जो सिलसिला अभी जो दिख रहा है गैर हिंदुओं को लेकर, सावन में हमने देखा था कि कांवड़ियों के कांवड़ यात्री जहाँ पे विश्राम करेंगे, खाना खाएंगे, वहाँ पे दुकानों को नामों को लेकर, पोस्टर के नाम को लेकर बहस छिड़ी थी कि जो गैर हिंदू हैं वो अपना नाम रिवील करें, नाम बताएं कि वो किस धर्म के हैं, किस धर्म से आते हैं, कहाँ से आते हैं। इस पे बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है। तो इस पे हम जनता से चर्चा कर लेंगे कि इस पे जनता की राय क्या है। महाकुंभ जो है उसकी शुरुआत हो गई है। 3 नदियों के संगम का शुरुआत प्रयागराज में होने जा रहा है, जिस पे बहस छिड़ गई है, राजनीति हो रही है कि वहाँ पे गैर हिंदू दुकानों के लेके इस पे राजनीति और बहस की जा रही है। इस पे क्या कहना चाहते? देखिए मैडम, आपने एक गाना सुना था कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, ठीक है। तो जो राम को नहीं मानते हैं तो राम के काम में उनका क्या मतलब है? सीधी सी बात है भाई। आपने देखा जिस तरीके से आए दिन वीडियो आ रहे थे, कहीं थूक कांड हो या फिर अदर भेष में, चाहे हरिद्वार में हो, कहीं भी हो। अभी आपने देखा होगा बहराइच में, ठीक है, दिल्ली में रामनवमी में किस तरीके के हालात आपने देखे हैं। तो भाई इनका काम क्या है? कोई मतलब नहीं इनका, है ना। सीधी सी बात है भाई। अगर आपको बोला गया है कि आप 50 मीटर दूरी पे अपना दुकान रखिएगा तो जरूरी है क्या पास में वही घुस जाओ वहाँ पे जाके? कोई मतलब नहीं है। सीधा सा यही फंडा है भैया कि जब राम को नहीं मानते हो तो राम के काम में आपका क्या मतलब है। मेरा तो यही राय है कि ठीक है, जो भी जो है धर्मगुरु जो भी फैसला लेना चाह रहे हैं या फिर सरकार से जो चाह रहे हैं, सरकार को उनका कहना मानना चाहिए। मक्का में क्या होता है, कहा जाता है कि भैया हिंदुओं का यहाँ पे मना है। तो सीधी सी बात है, फिर हमारे काम में उनको क्या मतलब है? हिंदुओं के काम में क्या मतलब है? हिंदुओं के आस्था से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? सीधी सी बात है। आपको 50 मीटर दूरी पे बोला गया है, भाई खिलवाड़ी है मान के चलो। अगर आप कभी थूक कांड मिलता है, कभी जो है बाबाओं का भेष बना के आप जाके हर की पेड़ी हो या कहीं भी हो धार्मिक आस्था जहाँ पे हिंदुओं का, वहाँ पे आप मिलते हो, तो खिलवाड़ ही है। सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि जब आपको बोला जा रहा है कि आप 50 मीटर दूरी दुकान बनाइए और दुकान अपना लगाइए, वहाँ से बेचिए, तो जरूरी है क्या घुस जाओ वहाँ पे? काहे नहीं कहना मान रहे हो? कहाँ आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो रही है? सही बात है ना। इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा है? तो हमारा कहना यही है कि आप जो है 50 मीटर, जब वो जो धर्मगुरु जो कह रहे हैं कि भाई 50 मीटर दूरी आप अपना दुकान लगाओ, तो लगाओ, जरूरी है क्या वहीं लगाओ, हैं? और हम तो कहते हैं सरकार को इस पे नियम बनाना चाहिए बाकायदा कि भाई कौन है कौन नहीं है। जैसे नेम प्लेट वाली बात आई थी, तो नेम प्लेट वाली बात सही थी। नेम प्लेट से ये पता चल जाएगा कि कौन बंदा है, कहाँ का है, आधार कार्ड बाकायदा उनका होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं धर्मगुरु और सरकार को इनका कहना मानना चाहिए। हमारी यही राय है व्यक्तिगत। महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है, नदियों के संगम का शुरुआत होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक अलग बहस देखने को मिल रही है। जिस तरीके से कांवड़ यात्रियों के साथ देखने को बहस मिला था, वहाँ नेम प्लेट को लेकर बहस मिली थी, लेकिन यहाँ पे गैर हिंदुओं की दुकानों पे बहस छिड़ गई है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये जो बहस और राजनीति हो रही है सही है या गलत?
ये एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है, बागपत की बात करें, हरिद्वार की बात करें, या दिल्ली में भी और बहुत सी जगह ऐसा है कि जहाँ पर रोटी सेक रहे हैं तो उस पर थूक फेंका जा रहा है, या अभी एक रिसेंटली हुआ है कि जूस के अंदर यूरिन मिला के पिलाया जा रहा है। तो इस तरह की हरकतें जो ये लोग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से तो ये जो बहस छिड़ी हुई है ये बिल्कुल ठीक है, इसको हम गलत नहीं कहेंगे। अगर वो अपना दुकानें लगाना भी चाहते हैं तो उस दायरे से दूर लगाएं। अगर देखा जाए तो बहुत सी जगह अब आपने देखा होगा कि जो इस्लाम को हम मुसलमान या मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या है कि ये लोग क्या इस तरह की जो हरकतें करते हैं, फूल मालाओं के ऊपर थूक रहे हैं, खाने में थूक रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। और ये हमारे धर्म में तो हर चीज़ को सात्विक तरीके से और पाक तरीके से वो किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है ये चीज़ें, और ये जो मुद्दा है बिल्कुल सही है। कुंभ की शुरुआत होने वाली है, 13 फरवरी से उसकी शुरुआत हो जाएगी। 13 जनवरी से, माफ कीजिएगा, 13 जनवरी से उसकी शुरुआत हो जाएगी और 26 फरवरी तक वो चलेगा। वहाँ पे गैर हिंदुओं को दुकान को लेकर बहस छिड़ गई है। उस बहस को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, इसमें मैं कोई बहस का मुद्दा नहीं है, मैं ऐसा गलत भी नहीं कहूँगा। आप मुझे एक बात बताएं, हम किसी भी धार्मिक जगह पे जाते हैं तो एक आस्था लेके जाते हैं। ये महाकुंभ है और ये हिंदुओं में सबसे ज़्यादा पवित्र इस स्थान को माना जाता है। वहाँ पे जो गैर मुस्लिम लोग हैं, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेता, बट फिर भी मैं कह ही देता हूँ, मुस्लिम समुदाय क्या है, वो बगैर मांस मच्छी के रह नहीं सकते, और वो कहीं ना कहीं इसमें उसको इस्तेमाल भी करते हैं। क्या लगता है क्या पवित्रता रह पाएगी? आपको पता होगा, आपने देखा होगा, जब भी महाकुंभ में कोई स्नान होता है, लोग लहसुन प्याज तक इस्तेमाल नहीं करते, तो मांस मच्छी कैसे बर्दाश्त हो पाएगी? और ये बगैर मांस मच्छी के रहते नहीं हैं। फिर दूसरा, इनमें सबसे घृणित कार्य जो किया है वो ये है कि नाम बदल कर दुकानें खोलते हैं। आप साफ लिखो कि ये मेरी दुकान है, मैं जोहर हूँ, मैं जोहर कि मेरा नाम जुबैर अंसारी पवित्र भोजनालय, ठीक है, अपना नाम उजागर करो। जिसकी श्रद्धा होगी खाएगा, जिसकी श्रद्धा को नहीं खाएगा। इसमें गलत क्या है? और जो मुद्दे वाली कोई बात ही नहीं है। नाम छुपा के आप काम करो तो कहीं ना कहीं आपके मन में छल कपट है। में 3 नदियों का संगम होता है, वहाँ पे गैर हिंदुओं की दुकानों को लेकर बहस छिड़ गई है, राजनीति शुरू हो रही है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? जैसे कावड़ यात्रियों के दौरान शुरुआत हुई थी बहस, राजनीति शुरू थी, सेम मेला लगने से पहले इसकी शुरुआत हो गई, तो किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही फैसला है। कावड़ियों के समय पे जो फैसला लिया गया था योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा, वो भी बिल्कुल सही था और ये भी सही है। क्या हम उनका थूका हुआ खाना खाएंगे क्या? उनको तो 50 मीटर दूरी, मैं तो कह रहा हूँ उनको तो पता नहीं कितनी दूरी पे होना चाहिए, उनको तो भगा ही देना चाहिए। उनको उस क्षेत्र के अंदर ही नहीं आने देना चाहिए ऐसे समय पे। कि देखते हैं इतनी वीडियो वायरल होती हैं, कहीं वो हमें जूस पिलाते हैं, उसमें टॉयलेट मिलाते हैं, कहीं ये थूक के खाना खिलाते हैं, रोटियों पे थूक के चौपड़ के खिलाते हैं। तो ऐसे लोगों को वहाँ दुकान लगानी चाहिए। जो राम को नहीं मानते, वो कहते हैं ना राम कुछ नहीं है, राम काल्पनिक है। जो राम को नहीं मानते, वो राम के नाम पे, भगवान के, शिव के नाम पे वो क्यों कमाने आ रहे हैं? वहां उनको क्यों मिल रहा है? तो ऐसे लोगों को तो जूते मार के भगा देना चाहिए। और जो आएंगे, और हमारा भी यही प्रयास रहेगा, कुंभ के मेले में हम भी जाएंगे, हमारी ओर से जो भी हमारे साथी हैं सब जाएंगे, और वहां पे अगर कोई दिख गया तो उसको भगाएंगे, उसको टांगे तोड़ेंगे। और जब भगाएंगे उसको, नहीं तो भाग जाए अपना पाकिस्तान बांग्लादेश में जाके या कहीं और जाके, वहां पे जाके अपना थूका हुआ और मुता हुआ खाना खिलाएं। लेकिन राजनीति क्या है? इस पे राजनीति जिस तरीके से की जा रही है, एक पक्ष विपक्ष में जो राजनीति शुरू होती है, हिंदुओं और मुस्लिमों को लेकर धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है, क्या ये राजनीति सही है? देखिए, ये सबको पता है कि कांग्रेस की विचारधारा या आम आदमी पार्टी की विचारधारा, इन सब की विचारधारा क्या है। इनको वक्फ बोर्ड के ऊपर ये उनका समर्थन करते हैं। जो भी हिंदू विरोधी काम होते हैं ये उसका समर्थन करते हैं। कभी ये हिंदुओं के समर्थन में उतर के आए हैं? कभी इन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रियों के ऊपर जो हमले होते हैं
वो बिल्कुल गलत है, कभी नहीं बोला होगा। ये जो आतंकवादियों के समर्थन में ये साइन करने चले जाते हैं, क्या इन्होंने कभी ये बोला है कि कुंभ के मेले में आके ये यहाँ पे उल्टी सीधी हरकतें करते हैं या गरबा में आके ऐसी हरकतें करते हैं? कभी किसी विपक्ष वाले ने बोला है? तो विपक्ष वाले हिंदू विरोधी हैं और वो हिंदू विरोधी काम करते हैं। तो विपक्ष वालों का जो काम है वो करते रहे, लेकिन सनातन ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। और जिहादियों को उनको 50, मैं कह रहा हूँ 500 मीटर क्या, उनको तो उस स्टेट से ही बाहर निकाल देना चाहिए और हम भी जाके टांगे तोड़ेंगे उनकी, अगर वहाँ कोई दिख गया तो। जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। कुछ लोगों का मानना है कि उनका कहना है कि जो हिंदू धर्म है उसमें गैर हिंदू ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम उनके धर्म में या हम उनके धर्म के खिलाफ कुछ अड़चन नहीं करते हैं। बहुत सारे जो वीडियो वायरल्स हो रहे हैं पेशाब को लेके कि खाने में पेशाब मिलाया जा रहा है, रोटी में थूक लगाया जा रहा है, ऐसे कई वीडियो वायरल है, तो उस पर भी लोगों ने चर्चा की और कहा कि ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं तो हम कैसे विश्वास करें। और सबसे बड़ा मुद्दा कुछ लोगों का मानना है कि ये है कि जो नाम छुपाते हैं, अगर आप गैर हिंदू हैं तो सामने से नाम दिखाइए। श्रद्धालु को अगर मन होगा वहाँ जाने का तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नाम छिपाने से क्या फायदा है और नाम नहीं छिपाने से क्या नुकसान है, इस पे लोगों ने अपनी अपनी राय दी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मैं नित्या सिंह, TV 100 वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश जोशी के साथ।